प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी गुरुजनों को, सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे डिवाइन बींग्स, सबको हम नमन करते हैं। आज का ध्यान शुरू करने से पहले सभी परम चेतनाओं से, हायर वर्ल्ड के मास्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमें भी रखें और हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखें। हमेशा हम सबको, हमारे बुद्धि को, मन को मजबूत करें, हम सब आगे बढ़ते रहें और अपना कार्य, सत्कार्य करते रहें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मास्टर्स, हम सब आनापान सती ध्यान करेंगे। तो ये अन्नापान सती नहीं है, आनापान सती या आन पान सती ध्यान जिसे बोलते हैं ना, कि जब हम ये शब्द की बात करते हैं तो ये शब्द, ये पाली भाषा से लिया गया है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा इस ध्यान को सिखाया गया था सबको, और इसको हम आनापान सती हिंदी में ऐसा कहते हैं। लेकिन एक्चुअली इस जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो आन पान सती ऐसे करके ध्यान, ये नाम आता है। दूसरी चीज, हम उच्छ्वास और निश्वास, इसको भी पाली भाषा से लिया गया है। और दूसरी चीज, आप जब आना की बात करते हैं मतलब भीतर आती हुई श्वास, और जब पाना मतलब पान मतलब कि बाहर जाती हुई श्वास, और सती दोनों भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों का मिलन, एक हो जाना। मतलब जब आप ध्यान में गहराई में उतरते हैं, धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चलता कि हम, हमारी कब सांस आ रही है कब जा रही है, हमें ये बिल्कुल एक हो जाते हैं। सांस आ रही होती है लेकिन पता नहीं चलता, इसलिए इसको आनापान सती ध्यान कहते हैं। और आनापान सती ध्यान के 3 चरण है। पहला आप आनापान सती करते हैं, फिर देन आपकी जो शरीर जब हील होना शुरू होता है, ये स्टेज में हम इसको कायानुपासना कहते हैं। आप अपनी काया की उपासना कर रहे हैं, उसको आप हील कर रहे हैं। उसके बाद आती है विपश्यना की स्टेज, जहां पे आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। वी मतलब देखना, और विपश्यना मतलब कि आप उसको देखकर सिर्फ उस ऑब्जर्वर स्टेट में हैं, आप सिर्फ अवेयर हैं, आप कोई जजमेंट नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं जो हम ध्यान में आगे बढ़ते हुए महसूस करते हैं। जो नया ध्यानी होता है उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि अब वो कायanoपासना की स्थिति में जा रहा है। और खासकर जो नया होता है उसको 41 डे करना चाहिए। जब वो 41 डे का ध्यान करता है तब उसके शरीर में होता है, हम सबको भी हुआ है मास्टर्स। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे भी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था। लगता था अरे यार अब लेट जाओ, बैठ जाओ, ऐसा नहीं। कोशिश करिए बैठने की, आधा घंटा ही सही, अगर आप ध्यान कर पाते करें। अगर आपको लगता है तो कुछ बहुत मेजर हेल्थ इश्यू है, जिनको स्पाइन की सर्जरी है, तो डेफिनेटली वो कोशिश, अगर आपको लग रहा है कि मतलब जिनको स्पाइन की सर्जरी तो थोड़ा लेट के कर सकते हैं, बट अगर जिनकी नहीं है तो आप कोशिश करिए ड्यूरिंग द ध्यान। मैं आपको बता रही हूँ। वैसे हम रीढ़ की हड्डी क्यों दर्द होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये फ्लो करती है ऊपर की तरफ। और जब इस पे कार्य होता है, जैसे आप किसी भी शरीर की वर्जिश करेंगे, आज आप, अभी तक आपने वॉक नहीं किया लेकिन अब एकदम अचानक से आप बोलते हैं चलो आज से मैं वॉक करने जाता हूँ या करती हूँ, तो क्या होगा? आपके एक दिन हाथ पैर बहुत दर्द होंगे, लगेगा अरे यार पाँव दुख रहे हैं, पिंडलियां दुख रही हैं, थाइस दुख रही हैं, कमर में भी दर्द हो रहा है। और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली इस जगह तो फिर तो सब कुछ दर्द हो रहा है, तो राइट, फिर आपके हाथ, ये वो जो भी आपने एक्सरसाइज की, सब कुछ दर्द होगा। तो इसलिए ध्यान की भी वर्जिश होती है, इन द सेंस कि ध्यान में बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी दर्द होती है, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है या उसकी जो एनर्जी है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो भी ऊपर की तरफ जाता है, आता है नीचे ऊपर। तो इसलिए जब आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठती है तो इस कारण से भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी का स्टैमिना बढ़ता है, कि हम सीधे, ऐसे सीधे बैठे, कड़ा करके नहीं बैठना है, आराम से सीधे बैठेंगे आप लोग। और कोशिश करेंगे कि ध्यान में जितना देर तक आप बैठ सके सीधे, अच्छी बात है। मोड़ने के लिए मना करते हैं। क्यों मोड़ने के लिए मना करते हैं? क्योंकि वो एनर्जी जो है वो सीधे उठ नहीं पाती, इसलिए। लेकिन अभी आप कुंडली में पे तो काम कर नहीं रहे, तो अभी आप क्या करें, सीधे ध्यान करें। जब आपको तकलीफ होती है तो थोड़ा सा आप आगे झुक जाए, थोड़ी देर के लिए, ऐसे ऐसे झुक सकते हैं, जैसे ऐसे पकड़ के आप ऐसे झुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मैं आइडियाज बता रही हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको दिक्कत ना हो। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ, सोकर नहीं करें। मैं यही गाइड करूंगी आप सबको कि आप सोकर नहीं करें, जिनको तकलीफ है बॉडीली वो करें।
हाँ, तो अब जैसे कि कोई नया है, उन्होंने अभी लिखा है मुझे, गीता शेरावत जी ने, कि वो नए हैं और उनको ध्यान के समय नींद आ जाती है। अब आप सोचिए, इतने सालों से आपने जो भी कार्य किए, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब आपके शरीर को ध्यान मिल रहा है। जो ध्यान है वो हमारी आत्मा का खाना है, भोजन है। और जब इसको आत्मा को जब तृप्ति मिलती है, तो हमारा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा शरीर जो इतने, जिसे होता है ना, जन्मों जन्मांतर से भूखा था, अब उसको रिलैक्सेशन मिलता है। हमारे जो सर के जितने भी, जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड्स, इनमें सकारात्मक हार्मोन्स, जिन्हें हम सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन, राइट, एंडोर्फिन, ये सब चीज जब रिलीज होना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी ब्लिस में आना शुरू हो जाती है, ब्लिस स्टेट में। और वो हमको इतना अच्छा लगता है कि हम, खासकर जब हम ट्रांसडेंटल उसमें जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए अवेयरनेस की एनर्जीज को इनवाइट करते हुए बैठेंगे, अगर आप बहुत पुराने मेडिटेटर हैं तो। और अगर आप नए हैं तो नए हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ ऐसा हो, बाद में आप ऑटोमेटिकली अवेयर रहने की कोशिश करें कि नहीं, मुझे अवेयर रहना है, तो होगा, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ग्रुप के साथ रहेंगे तो आपकी बॉडी भी जल्दी हील होगी, और ग्रुप के साथ ध्यान करेंगे तो आप जल्दी जल्दी, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी रेज होगी, और आपको ऊर्जा भी जल्दी जल्दी मिलेगी, और हील भी जल्दी होंगे, और जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर होते हैं। तो इसलिए अपने आप के साथ बैठ के करना है ध्यान, और आप ग्रुप के साथ भी बैठ के करें। सो थैंक यू सो मच मास्टर। सो लेट्स बिगिन। बिना समय गवाए अब हम सब सीधे ध्यान में जाएंगे। तो जिन्होंने चश्मे पहने हैं, आप चश्मे उतार लें, और जिनको पिरामिड लगाना है, पिरामिड लगा लें अपने सर के ऊपर। मेरे पास इस तरह का पिरामिड है, और अमेजोन पे भी मिल जाता है। पिरामिड्स आजकल इंडिया में तो हर जगह ही है, बट फिर भी आप अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए है तो। उसके अलावा जो लोग चार्ज करना चाहते हैं, अपने पास पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास रख लें। पोजिशंस अब हमें कैसे लेनी है जब हम ध्यान में जाते हैं, जो नए हैं, तो आपको आलती पालती आपको इस तरह से मारनी है, पाँव को आपको इस तरह से क्रॉस करना है। अब जो ध्यानी पाँव क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे कि एक समय था, मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को साइटिका पेन था, तो थोड़ी देर के बाद मेरे बट में भी दर्द होने लगता था, और पैर में, घुटने में दर्द होता था। इतना तेज दर्द होता था कि मेरे को पाँव सीधे करने पड़ जाते थे तुरंत, मतलब बहुत तेज। फिर एक दिन ऐसा आया, अचानक से ऐसा लगा बॉडी के अंदर कुछ गोले जैसा कुछ उठा, और वो जो साइटिका पेन था, जो ब्लॉकेज थी, वो नीज, इनर नीज, अंदर की तरफ की जो नीज है, वहां पे वो दूर हो गई ऑटोमेटिकली। क्यों? किससे? ध्यान की ऊर्जा से। तो इसलिए ध्यान मत छोड़िए और करते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज एकादशी है, वंडरफुल। तो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे, ध्यान शुरू करेंगे। तो मास्टर्स, अब हम आलती पालती मार के बैठे। जो ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, बहुत दिक्कत है, आप सोफा चेयर पे बैठे, पाँव को जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। हाथों को आप उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, और आंखों को बंद करेंगे। जिनको पंखे लगाने हैं, पंखे लगा लीजिए, गर्मी है, आई अंडरस्टैंड। तो गर्मी में मत बैठिए, थोड़ा सा पंखा लगा लीजिए कि आपकी तरफ हवा आती रहे, नहीं तो आप वैसी अकबकाहट आपको महसूस होगी। क्योंकि ध्यान में कभी कभी हम बहुत, शरीर गर्म हो जाता है, राइट, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है। और एक और खास बात, ध्यान में बैठने से पहले जिन लोगों को पानी पीना है, गर्मी लगती है क्योंकि गर्मी का समय, पानी पीकर बैठे, पहले पानी पिए आप लोग, सब लोग। क्योंकि जब हम पानी पीते हैं ना, तो पानी से, जल से हमारे शरीर में जो एनर्जी आ रही है वो बराबर मात्रा में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो शरीर को जलाती नहीं है, तो इसलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो इसलिए ध्यान में जाने से पहले सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी के बैठे। रेस्ट रूम जाना, रेस्ट रूम होकर आ जाए, और फिर शांति से बैठे। तो जस्ट ये सारे गाइडलाइंस हैं जो आज मैं दे रही हूँ। एनी हाउ, लेट्स बिगिन। सो मास्टर्स, हमको अपनी सांसों को अंदर खींचना है, तो कोशिश करेंगे 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर खींचे, जैसे। आपको सांसों पे ध्यान देना, 10 सेकंड अंदर और 10 सेकंड बाहर। कोशिश शुरुआत से ही करनी है, जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाएंगे। शुरू की कुछ समय शरीर को हमें रिलैक्स करना है, तो सर से लेकर पाँव की उंगलियों तक शरीर को जो मैं गाइडेंस दूंगी अब आप सबको, तो आप लोग उसको फॉलो करते हुए ध्यान में जाए। क्योंकि नए लोग हैं इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ मास्टर्स। तो चलिए, अब हम
मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, म्यूजिक की धुन पे अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे और फिर धीरे धीरे जब हम ग्राउंड कर लेंगे एनर्जीज को, एक वृक्ष के समान एक पेड़ बनकर अपनी शरीर के कमर से नीचे के भाग को जड़ों के रूप में देखेंगे। और ये जड़ें जो है मदर अर्थ में ग्राउंड हो रही है, ये भी देखेंगे। और फिर उनकी भी ऊर्जा, मदर अर्थ की ऊर्जा जड़ों के द्वारा हमारे भीतर आ रही है। मदर अर्थ की प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन वो करने का शरीर की तरफ से पूरा ध्यान हटा देंगे। तो ये गाइडलाइन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप लोग आंख बंद करें अपनी, आराम से, बिल्कुल हल्के से। जिनको अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाना है, यहाँ पे लगा सकते हैं, और अन्यथा आप नासिका के अग्रभाग या इधर पे भी लगा सकते हैं। तो जिसका जैसा मन हो। तो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे, सांसों को साधेंगे। हर एक श्वास गहरी और धीरे आती हुई, हर एक सेकंड आप अपनी श्वासों के साथ जुड़ रहे हैं। और धीरे धीरे शरीर से जब आप सांसें छोड़ें, महसूस करें आपके अंदर का भारीपन, आपके अंदर का गुस्सा, अनफॉरगिविंग एटीट्यूड, कोई भी नकारात्मकता, सब कुछ सांसों के द्वारा बाहर आप रिलीज कर रहे हैं। हर एक श्वास अंदर आते हुए मन में ये विचार रखें कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा, प्रेम, शांति, सुकून अंदर प्रवेश कर रहा है प्राण वायु के साथ, हर एक श्वास के साथ। इस तरह कंटिन्यू करेंगे। शुरू की 5 से 6 7 सांसें आप महसूस करेंगे हर एक सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आते हुए, नकारात्मकता बाहर निकलते हुए और सुनहरी ऊर्जा में तब्दील होते हुए, कि हमारे भीतर का कोई भी कचरा हम नहीं छोड़ेंगे। हर कचरे को सही कचरे पेटी में रखते हैं, उसी तरह हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, भारी एनर्जीज है, डेंस एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, इनको हम यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सोचेंगे कि हमारे चारों तरफ ये सुनहरी ऊर्जा शक्ति है और इसमें ये सारी नकारात्मकताएं जाकर ट्रांसम्यूट होकर गोल्डन एनर्जी में तब्दील हो रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करेंगे और गहरे में जाते जाएंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को अब अपने ब्रेन के भीतर अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करेंगे। हमारा ब्रेन का हर एक हिस्सा, चाहे वो फोरहेड का हो, माथे का हो, आई मीन लेफ्ट और राइट भाग हो, या सर के पीछे का भाग, या सर के अंदर का भाग, सब जगहों पे सांसें प्रवेश कर रही हैं। ये सांसें सकारात्मक ऊर्जा ला रही हैं, शांति प्रदान कर रही हैं, प्रेम प्रदान कर रही हैं। अब धीरे धीरे आपके आंखों में, आपके कानों में, आपके पूरे चेहरे में, जबड़ों में इन सांसों को महसूस करें। जिह्वा को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई हर एक श्वास आपको परम शांति, परम आनंद महसूस करा रही है। धीरे धीरे आप और रिलैक्स और सुकून में आते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों को आप सब अपने कंधों में, हाथों में, हाथों की हथेलियां, उंगलियों तक स्पंदन महसूस करें सांसों की।
सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होती जाएंगी। रिलैक्स करें अपने शोल्डर्स को, जो भी बोझ उठा के रखे हैं उनको भी छोड़ते जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ध्यान का समय आपने अपने लिए उकेरा है। सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसों में ध्यान दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे। टेल बोन से लेकर आपकी कमर के भाग से लेकर सर के ऊपर तक सांसें पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करें कि आपका स्पाइन आपके साथ सांस ले रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। उसे महसूस करें। हर एक क्षण कीमती है, एक भी क्षण न गवाएं। शांति से बैठे। आपकी हर एक वर्टिब्रे यानी कि 33 वर्टिब्रों में भी आपकी सांसें पहुंच रही हैं। आपका हर एक क्षण सांसों के स्पंदन को महसूस कर पा रहा है। आपका शरीर हर एक क्षण सकारात्मक ऊर्जा रिसीव कर रहा है। धीरे धीरे आपकी पीठ, आपकी कमर, आपके वर्टिब्रेस रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अपनी सांसों को अब अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में महसूस करें। हर एक श्वास आपके हर एक ब्लॉकेज को दूर करते हुए, हर एक इन्फेक्शन को दूर करते हुए आपके फेफड़ों को और मजबूत कर रही है, आपके हृदय को मजबूत कर रही है। हर एक श्वास बाहर रिलीज करते हुए आप अपने आप को और रिलैक्स, सुकून, शांति और प्रेम से भरता हुआ महसूस करें। अपने हृदय को सांसों से भरता हुआ, फेफड़ों को और चढ़ा होता हुआ महसूस करें। हर एक सांस आप खुलकर ले रहे हैं फेफड़ों के साथ। आज तक आपने शायद नोटिस नहीं किया हो, लेकिन आप जैसे जैसे सांसों को अंदर लेंगे आपके फेफड़े और रिलैक्स और चौड़े होते जाएंगे और अथाह मात्रा में सांस ले पाएंगे। आज तक हम अपने हृदय को, अपने फेफड़ों को बहुत रोक कर रखा है। अपनी मन की बातों को हम कभी कभी कह नहीं पाते और इस कारण से हमारे लंग्स, हमारे दिल पे बहुत असर होता है। इसलिए खुलकर सांस लें।
धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने पेट के हर एक भाग में जाता हुआ महसूस करेंगे। आपकी पाचन तंत्र, आपकी जननेंद्रियां, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, नल निकासी द्वार तक, आपके हर एक भाग में सांसें पहुंच रही हैं। इनको खुलकर अपने भीतर आने दें। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ दें। महसूस करें आप सांसों को लेते हुए आपका पेट भी फूल रहा है, और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, आप अपना पेट अंदर करते हुए सांसों को बाहर कर रहे हैं। आपका पेट भी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हुए अपनी हर कार्यकारिणी को तरीके से कर रहा है, सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। चाहे वो आपका पैंक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, स्प्लीन हो, या आपकी जननेंद्रियां हो, या आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल रीजन, एनल रीजन, सब जगह ये सांसें पहुंच रही हैं, हर एक एक्सट्रीमिटी में। धीरे धीरे आप अपने कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स कर लें, चाहे वो आपके हिप्स हो, जांघें हो, घुटने हो, पाँव की पिंडियां, तलवे, एड़ियां, पाँव की उंगलियों तक, सब में अपनी सांसों के स्पंदन को महसूस करें। हर एक नस, नाड़ी में, हड्डी में, अस्थि मज्जाओं में, सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर, हर एक कोशिका, हर एक हड्डियां, हर एक अस्थि मज्जाएं, नस, नाड़ी, सब में सकारात्मक सांसें, प्राण वायु भर रही है। महसूस करें कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में जा रहा है। पृथ्वी माँ को, मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें कि माँ, हम आपके भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। हमारी एनर्जीज को, ऊर्जाओं को ग्राउंड कर दो, स्टेबलाइज कर दो। हमारे भीतर हार्मनी की ऊर्जा को, एकत्व की ऊर्जा को हमारे भीतर हमें प्रदान करें, हमें हील करें। जो कुछ भी अनहील्ड है हमारे भीतर, उसको अपने ममत्व के साथ हमें हील करते जाएं, स्टेबलाइज करते जाएं। धीरे धीरे मदर अर्थ की हीलिंग ऊर्जाओं को, हरी कलर की ऊर्जाओं को, ब्राउन कलर की ऊर्जाओं को आपके भीतर, बाहर, चारों तरफ महसूस करें। मदर अर्थ की प्रोटेक्शन इन सबको मिल रही है। जो भी नकारात्मकताएं हैं, मदर अर्थ उनको ट्रांसम्यूट कर रही है, हमें हील कर रही है, ग्राउंड करते हुए हमारी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज कर चुकी है। ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे, ब्रह्मांडीय शक्तियों का आवाहन करेंगे। जो डिवाइन वाइट लाइट की ऊर्जाएं हैं, केवल और केवल हम उन्हीं को रिसीव कर रहे हैं। डिवाइन वाइट लाइट के मास्टर्स, हम आपका आवाहन करते हैं। हमें अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से जोड़ें। अपने ज्ञान का, चेतना का विस्तार करें और ब्रह्मांडीय सफेद वाइट लाइट का आवाहन करते हुए इस ऊर्जा को
अपने सहस्रार से लेकर अपने पूरे शरीर में मदर अर्थ तक रिसीव करें। और चारों तरफ इस सफेद प्रकाश की प्रोटेक्शन भी हम रिसीव करें, महसूस करेंगे। सफेद प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करके हर एक अनहील्ड ऑर्गन को हील कर रहा है, सारे दुख दर्द दुविधाएं मिटा रहा है। 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है। धीरे धीरे अब आप अपने नाभि केंद्र पर अपना ध्यान दें थोड़ी देर के लिए। नाभि केंद्र में हम सब भगवान विष्णु की ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, भगवान राम की ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। महसूस करें कि हमारे नाभि केंद्र से एक सुनहरी शील्ड बाहर निकल रही है। सुनहरी शील्ड हमारे सारे शरीर को, हमारे अस्तित्व को गोल्डन ऊर्जाओं से प्रोटेक्ट कर रही है। ये शील्ड हमारे एक हाथ की दूरी पर हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे शरीर से चिपकी नहीं है। ये एक हाथ दूर पर आप अपने शरीर के चारों तरफ एक अंडानुमा आकृति सुनहरी ऊर्जा को महसूस करें, जो सुनहरी है, बलवान है, शक्तिशाली है, हर प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करेगी। अब आप पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। आप सुरक्षित हैं और ध्यान में अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी सांसों के साथ। अपने शरीर की तरफ से ध्यान हटा लें। अपना ध्यान अपने पिछले नेत्र पर या नासिका के अग्रभाग पर लगा केवल श्वासों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कुछ हो रहा है उसे होने दें, जो कुछ दिख रहा है उसे दिखने दें। केवल अपनी श्वासों पर ध्यान रखें, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए।
जिस भी मास्टर को कहीं पर भी शरीर में अगर दर्द हो रहा है और वो बैठ नहीं पा रहे हैं, आप सफेद प्रकाश को, डिवाइन व्हाइट लाइट को वहां लेकर जाएं। अपनी सांसों को महसूस करें, अंदर सांस खींचिए और ये सफेद प्रकाश को दर्द की जगह पर भेज दें। और अब इसको सांसों के द्वारा इस दर्द को बाहर रिलीज करें और ट्रांसम्यूट करें गोल्डन एनर्जी को। दिव्य प्रकाश आपके शरीर के हर एक कोशिका को साफ कर रहे हैं, हर एक नस नाड़ी को, आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर रहा है। इस शुद्धिकरण को होने दो, आराम से अपनी सांसों के साथ। करेंगे कि हर एक श्वास आपके भीतर प्रेम का समुद्र भर रही है, शांति, सुकून आपके भीतर बढ़ता ही जा रहा है। और ये सांसें जब बाहर निकल रही हैं, आपको और हल्का महसूस हो रहा है। हर एक श्वास के साथ आप और गहरे में, ध्यान की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। अपने शरीर को इस समय स्थिर रखेंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं।
अपनी सांसों को महसूस करते रहें, किस प्रकार ये आ रही है और किस प्रकार जा रही है। जो भी विचार आए उन्हें छोड़कर वापस फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें। किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, सफेद प्रकाश की डिवाइन व्हाइट लाइट, अपनी खुद की सुनहरी ऊर्जाओं का धन्यवाद दें, अपनी खुद की प्रोटेक्शन का, अपनी सांसों को, प्राण वायु को, ब्रह्मांडीय शक्तियों को जो हमारे साथ जुड़कर हमारी हर एक सांस में, हर एक ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही थी। हमारी ऊर्जाओं का शुक्रिया। सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक इंसान का शुक्रिया। हर एक मास्टर का शुक्रिया, गुरुजनों का शुक्रिया, आज के सुंदर ध्यान और ऊर्जा का शुक्रिया। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाते जाएंगे। मूव करें अपनी उंगलियों को।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में आते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। गर्दन को, सर को सीधा करें। धन्यवाद दो अपने आप को, अपने इस ध्यान को, सभी गुरुओं को, ग्रैटिट्यूड, हर किसी को, हर एक नेमत का शुक्रिया करें जो आपके जीवन में है, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो, बुरी हो। आपको हर चीज का शुक्रिया करना है, क्योंकि बुरी चीज भी हमें सिखा के जाती है। हमारे ईगो माइंड से जो भी हम बुरा सोचते हैं, उसमें भी कहीं ना कुछ अच्छा छुपा होता है। मैं हर एक नेमत का शुक्रिया करें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। अपनी हथेलियों को खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपना अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर खोलेंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जो भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखों को खोलकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धन्यवाद दें अपने आप का। अपने आप को हक करेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए, झटके से कोई भी ना आए। और जिनको पानी चार्ज करना हो, हम 1 मिनट रुक कर फिर पानी चार्ज करते हैं। तो आप सब रेडी हो जाएं, जब भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। अपने हाथों में पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी है, आप उसको ले लें। बस मास्टर्स अपने हाथों में पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल लें। अब उसे चार्ज करेंगे तो दोनों हाथों से इस पानी को आप चार्ज करें। इसमें इंटेंशन डालेंगे अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, सुस्थता, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को, इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मुझे रिस्पेक्ट प्राप्त होती है, अप्रिसिएशन प्राप्त होती है। मैं और मेरे सभी मास्टर्स मेरा प्रोटेक्शन करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे दसों दिशाओं से पूरी तरह सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। दसों दिशाओं से जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो भी मेरे सोल प्लान के साथ अलाइंड है, उन्हें यूज करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमसे जो कोई भी मिलने आता है, जहां कहीं पर भी हम जाते हैं, सभी प्रेम, शांति, सुकून, स्वस्थता से भर जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं। हम अपने सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का, स्पिरिट एनिमल्स का, स्पिरिट गाइड्स का शुक्रिया करते हैं। सभी डिवाइन बीइंग का शुक्रिया करते हैं। हमारी सुरक्षा घेरों का शुक्रिया, मदर अर्थ का शुक्रिया,
मदर नेचर का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया, सूर्य चंद्रमा का शुक्रिया, हमारी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज का शुक्रिया। सो मास्टर्स, इस जल को ग्रहण करें, अपना आप पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है या कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी। अगर कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है तो लेट्स एंड द सेशन मास्टर्स। अगर आप सबको कुछ भी बताना है बोलना है, लेट्स गिव 5 मिनट्स, और अन्यथा हम सेशन बंद कर सकते हैं। कल स्वाध्याय रहेगा सोनल जी का। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, सभी मास्टर्स का, प्रदीप जी, थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए सेशन समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल स्वाध्याय है सोनल जी का, तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान करें अपने आप के साथ और ग्रुप के साथ। साथ ही साथ हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांति प्रेम के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। हम सब एक दूसरे को जागृत करें, ध्यान सिखाएं, मगर सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है उसे बदलें। अपने अंदर अपना इनर वर्क करें, दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलें। So thank you so much masters, love you all, have a wonderful day, have a happy weekend। जो भी यहाँ से जुड़े हैं आपका दिन शुभ हो, और जिनका रात्रि है वो सबको शुभ रात्रि मास्टर्स। और सोनल जी इसी की तरह आज फिर लास्ट में हैंड रेस कर रही हैं। अभी मैं नहीं लेने वाली हूँ, अब मैं एंड कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मत लो मैम। बोलिए। मैं आज सुबह बैठी थी, आत्मवंदन ऑल मास्टर मैम। मैं आज सुबह बैठी थी ना, तो मुझे सब कलर के, जैसे मैं स्पैरो, सब कलर थे उसमें ऐसे। मेघधनुष की जैसे स्पैरो दिखी, और एक विदुषी नहीं बोल सकते, एक स्त्री भगवे कलर में बैठी थी, जैसे एक पैर में मोड़ के बैठते हैं ऐसे, ऐसे देखिए। और मैम कौवा उड़ता है और फिर गिर जाता है, ये दिखा। वंडरफुल। मास्टर्स के मैसेज हैं, जब हमारे लव्ड वंस आते हैं तो वो हमारे लव्ड वंस एंसेस्टर्स बर्ड्स के रूप में आते हैं, इंद्रधनुष के कलर्स दिखा रहे हैं। तो मतलब हर तरह के कलर्स, इसमें तो हर तरह से हमें हमारे हर चीज को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है। कोई हो सकता है कुछ नेगेटिव भी करने की कोशिश कर रहा है कोई, इसलिए वो उड़ना चाह रहा है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है, राइट। सो हमें प्रोटेक्शन है और इस चीज को लेके आगे चलेंगे। थैंक यस यू सो मच सोनल जी, मैम, थैंक यू। लव यू मैम, लव यू। यस वंदना जी, 1 सेकेंड, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मास्टर। वंदना जी, थैंक यू सोनल जी। आत्मवंदन यस, बोलिए। मैम, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, और सुबह वाला सेशन भी मिला आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो आज यस, सुबह इट हुआ वाज था रियली उसके लिए वंडरफुल। भी स्पेशल। हाँ जी मैम, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? वीडियो यूट्यूब पर आपने ग्रुप में डाला है क्या वो? हाँ डाला है, कल ही डाल दिया था वो तो, मतलब मेरा कल आई मेरा आपके सुबह थोड़ी देर में ही डल गया था वो तो। अच्छा मैम, अभी आज वाले में लास्ट लास्ट में, मतलब क्योंकि आज मैं बहुत रिलैक्स महसूस करी हूँ सुबह वाले सेशन के बाद में, और आज लेकिन लास्ट लास्ट वाले में ना, क्योंकि मैं ऑफ रिकॉर्ड मैम कुछ बोलना चाहती हूँ, ये रिकॉर्डिंग बीच में आप रोक सकते हैं क्या? मतलब यहाँ ग्रुप में जो बैठे हैं उनके साथ शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ऑनलाइन जाएगा तो थोड़ा सा ओके, मुझे वन लग रहा है सेकेंड, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ओके पर्सनल है। लेट मी, ओके
तो मास्टर्स बात ये है कि दूसरी चीज ये है कि जैसे हम अब एनर्जीज की बात करते हैं या कोई भी ऐसी बात है, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इंग्लिश वाले ग्रुप में ड्रीम वर्कशॉप चल रहा है, तो वहां पे अर्थ बाउंड सोल्स की भी बात है। अर्थ बाउंड सोल्स जो है, ये हमारे जीवन में कई बार एंसेस्ट्रल जो लोग होते हैं, जो एंसेस्टर होते हैं हमारे, उनकी भी कुछ होती है ना बुरी आदतें, सब में होती हैं। तो कई बार एंसेस्टर्स भी जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ नहीं पाते और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट समय में जब उनकी मृत्यु होती है, वो इन्हीं सब चीजों से जुड़े रहते हैं। जैसे किसी को मीठा खाने का शौक है तो डायबिटीज है उनको, या किसी को एडिक्शन है, पीने का शौक होता है ना, बीड़ी पीने का शौक होता है या सिगरेट पीने का शौक होता है, या किसी को कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ में है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को लस्ट बहुत होती है। लस्ट बहुत तरह की होती है, कई लोगों को डर लगता है। तो वो, और कई लोग सोचते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी छोड़ के क्यों जाऊं, ये मेरा घर है या मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं कैसे छोड़ के जाऊं। तो उस समय में क्या होता है, ये ऐसे लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है, तो जो अब शरीर में नहीं है, ये प्रकाश की तरफ नहीं जाना चाहते। बोलते हैं हमारा तो घर यही है, हमारे लोग यही हैं, तो हम इनको छोड़ के नहीं जाना चाहते। और ये अटैचमेंट के रूप में भी होता है। तो ये अटैचमेंट्स के रूप में जब ये हमारे क्या होता है, अब मैं ऐसे समझाऊंगी इसको हिंदी में, और कि अगर आप में से जो अभी जी रहे हैं, आपके जो लव्ड वन जो चले गए थे, अब उन वो जब नहीं जा पाए हैं, तो आपके भीतर सपोज किसी दिन गुस्सा आता है, या आपको लगता है कि आपने एकदम बहुत गुस्सा किया, या आपने कई बार होता है ना मीठा खाने का शौक पैदा हो गया आपको, तो ऐसी सब चीजें जो है वो आपके लव्ड वंस आके आपके शरीर से चिपक जाते हैं, जिन्हें हम अर्थ बाउंड सोल्स कहते हैं। और ये अर्थ बाउंड सोल्स, तो आप जब समय समय पे, अब जैसे अब उनको एनर्जी कैसे चाहिए, अब उनको चाहिए एनर्जी, किसी ने गुस्सा किया तो वो आपको और गुस्सा दिलाएंगे। आपको हो सकता है मीठा खाने का मन होने लगे, नहीं भी मन करा फिर भी आपको लगेगा पता नहीं मैं क्यों खाते जा रहा हूँ या क्यों खा रही हूँ। या एडिक्शन होगा तो पीने का शौक पैदा हो जाएगा, बुरी आदतों का शौक हो जाएगा, लस्ट की जैसे कुछ चीजें, कामना, वासना, ये सब इच्छा, ये सब शुरू हो जाएंगी। तो ये सब जो पूर्वजों के जो हैबिट रहे हैं, वो आपके साथ जुड़कर आपको भी वो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि आप में ये सारी चीजें, भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो अर्थ बाउंड सोल की मेडिटेशन है वो उसको जरूर करें। आज हमारे इंग्लिश ग्रुप में श्रीनिवास सर ने कराया था, तो वो जरूर कर सकते हैं और उनको उनकी सोल सिटीज में पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जहां पर जो लगी हुई है आपके साथ, तो वो भी रिलीज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन था। और जो हमारे हिंदी ग्रुप में भी हुआ है पिछले बार, तो ड्रीम वर्कशॉप के नाम से वो प्लेलिस्ट है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी आपको। वैसे इंग्लिश में भी जो अभी वर्कशॉप है, उसका नाम है विजडम थ्रू ड्रीम्स, इंग्लिश में है मास्टर्स। सो डोंट टेल मी कि मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ, और ऐसा मैं वो नहीं कर पाऊंगी। जो हिंदी का है आप वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश का है वो भी देख सकते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो मैंने आपको हिंदी का बताया, हिंदी की प्लेलिस्ट का नाम है ड्रीम वर्कशॉप, इंग्लिश की प्लेलिस्ट का नाम है विजडम थ्रू ड्रीम्स। तो ये दो चीज है। तीसरी चीज, तो इसलिए जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। एनीवे, अब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वंदना जी, आई स्पीक टू यू लेटर। थैंक यू सो मच। गीता सहरावत जी, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते मधु जी। ये मेरा पहला टाइम था आपके साथ करने का। जी। और मेरे कम्युनिटी के ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था पीएमसी के बारे में, हाँ तो जी। मैं टाइम की वजह से, आपका 11:30 पे होता है, हमारा मतलब 11:30 है यहाँ आप पर। कहाँ से हैं? कहाँ से? यूएस यूएस में ईस्ट कोस्ट से, नॉर्थ कैरोलिना से। अच्छा अच्छा, जी जी। तो उस टाइम मेरा यूजुअली ऑफिस का टाइम होता है 11:30 पे, तो इस करके मैं अटेंड नहीं कर पाती थी। तो फर्स्ट टाइम था ये। बाकी मैंने कोई और ग्रुप का रात में अटेंड किया था, तो मैं मेडिटेशन करने का ट्राई करती थी। हमारे रात के 9 बजे से वो सेशन शुरू होता था, और एवरीडे अलग अलग मास्टर्स आते थे विजडम के लिए। तो मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाती थी उससे। तो लेकिन अभी आपके साथ किया तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे को नींद वगैरह भी नहीं आई, और एक अलग ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी और वो मतलब मेरे को फील हुई, बहुत ही अच्छा लगा। वंडरफुल। तो
हाँ जी, तो इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आप ऐसे लगा कि आपके साथ कनेक्शन है कुछ, मतलब अलग से ही कनेक्शन फ़ील हुआ मेरे को। तो वंडरफुल। अ, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रही हूँ ये जर्नी। तो मतलब कैसे गाइडेंस मिले वो क्या करना है, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? कैसे नेक्स्ट स्टेप मतलब पता चले ये सब जैसे कि से? आपका क्या क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली, कि आप क्या जाने कैसे गाइडेंस सही जा रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, सिंक्रोनाइज नंबर्स हमको दिखते हैं, उससे भी हमको पता चल जाता है। अब आप जिस चीज में ज्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं, मास्टर्स गाइड्स जो हैं, हर हाँ, इंसान के गाइड्स गार्डियन एंजल्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। तो आप ऐसे भी आप बोल सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमने प्रार्थना की यहीं, जैसे आप जहाँ बैठे वहीं पे, मास्टर्स प्लीज गाइड मी, मुझे मार्गदर्शन दें, मेरी चेतना का विस्तार करें, मुझे मेरे सोल प्लान के साथ जो भी कुछ अलाइंड है या जो कुछ मुझे चाहिए है मेरे सोल प्लान में है जो भी, उसके साथ मुझे जोड़ दीजिए। जो मैं ढूंढ रही हूँ उसको वो मुझ तक आ जाए, मुझे मुझे वो आंसर्स मिले, जो मैं क्वेश्चंस हैं मैं उनको समझ पाऊं। तो आप जब ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चेतना बढ़ना शुरू होगी, मतलब एनर्जी जब जैसे से बढ़ती है तो हमारे हर एक चक्र से होते हुए जाती है। तो हर एक चक्र की जो पेटल्स होती है उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो चेतना का प्रतीक है, कमल जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हर ओके। एक चेतना का कमल, मतलब कमल की एक एक पंखुड़ी हमारी नाड़ियां हैं, और नाड़ियां का शुद्धिकरण होता है जब हम ध्यान करते हैं ऊर्जा से। अब ये ऊर्जा जब हमको मिलती है तो हम जैसे रात को सोते हैं हमें वो इतनी ऊर्जा मिलती है, और हम सुबह बिल्कुल रिफ्रेश उठ के हम वो होते हैं, वाह आज कितना अच्छी नींद आई है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रात को ब्रह्मांडीय शक्ति मिली है आपको और आपने वो रिसीव की। लेकिन वैसे ही ध्यान में, क्योंकि हम डेली इतना ध्यान करते हैं, हाथ पांव से केवल 10% निकलती है ऊर्जा, हाथ से 10, पांव से 10, अलग अलग, राइट? तो 20% हुए। वैसे ही जब शरीर की बात करते हैं, आंखों से 80% एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। तो ये तो मतलब जस्ट मतलब हाउ, कैसे बोलूं कि इतना, मतलब मैं सोच रही थी माय गुडनेस, कितना कितनी ऊर्जा निकलती है आंखों से। तो ये ऊर्जा हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम विचार शून्य होते हैं, खासकर जब हम विचार शून्य होना शुरू होते हैं, तो ये जो ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है। अब देखो जैसे कि एक प्लेन है, एरोप्लेन है, ये प्लेन उड़ रहा है। अब बीच में एक बादल आ गया, क्योंकि आप यूएस में हैं, कई बार उड़ के यहाँ से वहां इंडिया भी गए होंगे तो पता होगा, या हाँ लोग जी। लोग इंडिया में भी हैं या कहीं पे भी हैं, कहीं अगर आप कहीं बाहर कंट्री में गए हैं या स्टेट टू स्टेट ही गए गए हैं फ्लाई करके, तो ये पता चला होगा टर्बुलेंस भी एक चीज होती है, टर्बुलेंस, राइट? टर्बुलेंस क्या है? बादल सामने आ जाते हैं, हवा तेज होती है तो प्लेन डगमगाता है, मतलब सीधे अगर सपोज ऐसा है, प्लेन की ऐसे विंग्स हैं तो ऐसे से होता है, राइट? और उड़ हाँ जी। रहा है, सीधे जा रहा है, लेकिन ऐसे से होते हुए तो जा रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि टर्बुलेंस है। अब ये टर्बुलेंस अगर हटा दिया जाए, यानी कि बादलों को हटा दिया जाए और हवा हटा दी जाए, तो डेफिनेटली, हवा नहीं मतलब टर्बुलेंट करने वाली हवा अगर ना देखें, तो प्लेन बिल्कुल आसानी से उड़ेगा, स्पीड में उड़ेगा, अपनी डेस्टिनेशन पे आराम से जाएगा। अब इसी विचारों को आप टर्बुलेंस के रूप में, बादलों के रूप में अपने दिमाग में सोचिए। फॉग है, दिमागी फॉग है, क्लाउड्स हैं दिमाग में। क्या है क्लाउड्स? ये विचारों के क्लाउड्स हैं। और ये जो क्लाउड्स हैं ये आपके एनर्जी को अंदर आने में दिक्कत देते हैं, परेशान करते हैं बेसिकली। ये जब ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर आती है, अगर विचार घूमते रहेंगे तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? विचारों में जा रही है। तो इसलिए आप जब ये एनर्जी रिसीव करते हैं तो इसलिए बोलते हैं विचार शून्य हो जाए। कोशिश करें सिर्फ अंदर सांस बाहर सांस। और जब हम धीरे धीरे सांस को लेते हैं अंदर और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हम सीधे ट्रांसडेंटल स्टेट्स में आते हैं, डीपर स्टेट्स, एलिवेटेड स्टेट्स, हाई ब्रेन वेव्स की स्टेट्स होती है। और उस समय हमें मतलब हाई नहीं होती है, लोअर, और जो ब्रेन वेव्स हैं वो और थमने लगती हैं धीरे धीरे। तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी अंदर आती है तो हमारी बॉडी को मिल पाती है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड में जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है, हमारे शरीर में जाती है, लोअर बैक में हमारे कुंडलिनी शक्ति को मिलती है और वो जागृत होना शुरू होती है। तो जब ये सब प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली हम एनर्जी रिसीव करते हैं, हम और अलाइंड होना शुरू होते हैं, हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, और हमारे शरीर से सारी जो नकारात्मकताएं, अस्वस्थताएं हैं वो ठीक हो जाती है। और धीरे धीरे हमारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है, हमारी चेतना बढ़ती है, समझ बढ़ने लगती है। फिर हमें लगता है हमारे जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं, हम इतने मतलब समझदार है, ऐसा सा फील होता है, राइट?
बट इस चीज को समझना है कि धीरे धीरे आप जब ग्रुप के साथ जुड़ के करेंगे ध्यान, ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और धीरे धीरे आप और चेतना के साथ मतलब और परिपक्व होते जाएंगे, तो ये हाँ जी, ऑटोमेटिक होगा। हाँ जी। अभी तो जैसे ये होता है, मेरे को अपने ही डिसीजंस पे है ना, मतलब किसी और का ठप्पा चाहिए होता है हाँ, कि वैलिडेशन। और कि मतलब फेयर है कि नहीं है ये थिंकिंग। एक मेरा फेयरनेस के लिए बहुत है कि मतलब किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, मैं जो भी डिसीजन लूं मतलब फेयर हो वो। तो इस चीज फिर मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाती कि ये मैं ठीक है। या इवन बच्चों के मामले में भी, बच्चे अभी जैसे टीनेजर्स हो रहे हैं तो वो रिबेल भी करते हैं, और हमें 18 ईयर्स पे घर के बाहर ही रहना है, हमें घर में नहीं रहना, और ये करना है, हमें कॉलेज नहीं करना, हमें सिर्फ ये करना। तो ये सब चीजें है ना, मतलब समझ नहीं आता फिर मतलब कितना स्ट्रिक्ट हो, कितना उनको, वो भी एक आत्मा है समझ के उनको भी उनका फ्रीडम दो। तो मतलब और अपने करियर को लेके जैसे अब इस जगह मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ, ये तकलीफ देखिए, एक माँ हूँ मैं भी, तो मेरे भी हाँ, बच्चे हैं, मेरी एक 17 साल की लड़की है और एक 7 साल की लड़की है। सो हाँ आई जी, कैन अंडरस्टैंड योर पेन, हाउ वी इन यूएस वी फील इट, कि हाँ कैसे जी, कैसे फील होता है। तो ये भी बहुत रेबेलियस हो जाता है कभी कभी, एंड समटाइम्स हमें लगता है कि क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। तब हाँ ऐसे जी। समय पे आप अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। आप हम्म, अफर्मेशंस लिखना शुरू करें। और जब हम ध्यान करते हैं, खासकर ध्यान के बाद, आप ध्यान में भी आप बोलें ये चीज कि अब मेरे बच्चे मेरा कहना सुनते हैं। अब मेरे बच्चे जो उनके लिए, उनके सोल प्लान के लिए उचित है, जो सबसे हाईएस्ट टाइमलाइन है, वो रिसीव कर रहे हैं, और उसको रिसीव करते हुए वो अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, सतमार्ग पर जा रहे हैं। उन हम्म, उनके सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उनको मदद करें। बाल चला क्या आपको लगता? तो एनी हाउ, तो ये आप बोलेंगे, अफर्मेशंस बोलें, मन में धारण करें। और जब आप उनको, जैसे होता ना, जब हम देखिए, मैंने भी ऐसी गलतियां बहुत की हैं कि जहां हम गुस्सा करते हैं और हम डांटते हैं बच्चों को, लेकिन फिर मेरे को एक चीज और रियलाइज हुई कि हाउ अबाउट हम्म, मैं अपने बच्चों को अच्छा बोलूं, मतलब हम्म, कि प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, और उनको बोले कि हाँ तुम आगे बढ़ो। अच्छे अच्छे जब हम गुड विशेस देते हैं तो बोलते हैं ना। अब जैसे मेरी बेटी है, मुझसे नाराज हो जाती है कभी कभी, हम चिढ़ के वो बोलती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मतलब, फिर मैं उस भगवान करे कि तू ये काम करे, भगवान करे तो ये काम करे, ऐसे करके ऐसे ऐसे बोल देती हूँ कभी कभी, राइट। हाँ जी, अब भगवान करे तो नहीं, बट हम ही अपने कर्म अपने खुद ही कर रहे हैं। बट अच्छी हाँ जी, चीजें बोले कि भाई और मैनिफेस्ट कैसे करना है, इसलिए ऊर्जा, ये जो ऊर्जा रिसीव करते हैं, इसलिए अपने मुंह से आप अच्छी चीजें निकालें, सत्य बोले। और धीरे धीरे जब आपकी जब ऊर्जा बढ़ने लग शुरू हो जाएगी ना, तो आपको किसी से वैलिडेशन भी नहीं चाहिए होगा। आपको पता रहेगा कि सही और गलत में भेद आना शुरू हो जाता है, पता चलने लगता है कि हाँ सही जी, क्या है, गलत क्या है। तो ये कब होता है? जब आपकी ऊर्जा जब बढ़ती है और तीसरे नेत्र से जुड़ती है, और तीसरे नेत्र से जब जुड़ जाती है, तो आपके जीवन से जुड़े हुए सारे सत्य दिखा दिए जाते हैं कि हम्म, आपका सत्य क्या है, झूठ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब। फिर क्या होता है, आपकी टेस्टिंग भी होती है, तो आपकी जो यूनिवर्सल लॉज हैं, वो सारे लॉज भी आपको उसके साथ, तो इसलिए उनको हमने कई बार ये लॉज भी पढ़े हैं। तो आप क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मॉरल है, क्या नहीं है, इन सबको तराजू पे तौल के, मतलब मेरे लिए क्या सही है वो करें, हम्म, आपके लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है। पहले आपको अपने परिवार को देखना है, अपने बच्चों को देखना है। ध्यान तो आप डेली करें, अपने अपना ध्यान अपना, सुबह जैसे ही बिस्तर पे बैठते कुल्ला करके आते हैं, या नहीं ब्रश करने का माने कोई बात नहीं, बट कुल्ला करें, मुंह थोड़ा सा धोकर आए, और बैठे अपना ध्यान अपने बिस्तर पे ही कर ले, चाहे तो आधा घंटा ही सही, लेकिन गिव योरसेल्फ दैट आधा घंटा टाइम। और फिर जब आपको अच्छा लगे लगे दोबारा सोने का माने, सो जाओ, फिर उठो, फिर अपना दिनचर्या शुरू करो आप। और उस समय अच्छा सोचे। कई बार हम बच्चों के लिए ना बोलते, देखो उसने ऐसा कर दिया, मैं भी करती हूँ, हो हाँ जाता है। जी, बट हाँ देन जी, कम बैक टू योर ओन थिंग कि नहीं। और अच्छा, जब हम खासकर जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद अच्छी बातें सोचकर उसको धारण करें। रात को सोने के समय में भी ये मैनिफेस्ट करके, कैसे कि आप बिस्तर पे बैठे हैं, सबको, अपने बच्चों को प्यार, अपने परिवार को प्यार कीजिए। अब उनके लिए, उनके मतलब आपके मन में उनके लिए कोई भी अगर नेगेटिविटी है, तो आप अपने मन से सारी नेगेटिविटी रिलीज करें, और सोचिए कि मैं सबको माफ करती हूँ। सबको उस कंपैशन से देखे, करुणा से, और सबको माफ करते हुए धीरे धीरे उनकी मतलब
जो भी नेगेटिविटी आपने अपने दिल में रखी है, दिमाग में रखी है, उसको रिलीज करें और फिर सबको बोले कि सबको मेरा प्यार मिले, अनकंडीशनल लव सबको, और सबको प्यार दीजिए। और फिर सोच के सोइए कि सुबह उठूंगी तो सब लोग, देखिए हो सकता है ऐसा भी है कि भाई अभी तो आप इसमें नए हैं, राइट, तो हाँ जी, इसलिए हाँ आप ये सोचें कि जरूरी नहीं कि हर एकदम से हर चीज पूरी हो जाएगी, लेकिन ये सोचे कि अब मेरे बच्चे, हर पल आपको ये सोचना है मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा कहना सुन रहे हैं, घर परिवार को संभाल के रख रहे हैं, सबको, सब एक साथ रह रहे हैं। अब हम पानी चार्ज करते हैं, आज पानी चार्ज किया, वैसे ही आप पानी चार्ज करके खाना भी बनाते हैं तो दिमाग में कुछ नेगेटिव ना चलता रहे। खाना जब कड़छी भी घुमाते हैं सब्जी के लिए या रोटी हाँ बनाते हैं, दैट टाइम ऑल्सो आप ये सोचे कि मैं इसमें खूब सारा प्यार डाल रही हूँ, जैसे एकदम ना प्यार उमड़ आता है, उस तरह से आप खाना बनाएं। और जब खाना परोसे प्यार से, लो बेटा ऐसे करके आप दीजिए, तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज करके लाइए, थोड़ा थोड़ा अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाएगा, यू विल सी हाँ चेंजेस। अब मेरे बच्चे में भी एक था, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे कई बार होता है ना, बाहर के बच्चों को बात सुन के घर में वो वही बिहेवियर लाते हैं, क्योंकि हम हाँ इंडियन हैं तो हमें वो अमेरिकन बिहेवियर या कोई दूसरे कंट्री में जो भी रह रहे हैं वो बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने वो देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ डोंट यू कि ये बच्चे जो जहाँ जा रहे हैं पढ़ने, उनके लिए वो नॉर्मल है, बिल्कुल हाँ नॉर्मल, जी, क्योंकि वो उनके बीच में है। हाँ अब जी, आजकल तो मैं ये भी देखती हूँ कि जो जितने पुराने लोग थे यहाँ पर, खासकर जो इस कंट्री में पहले से रह रहे थे, जो अमेरिकन हैं, या तो उनमें वो थोड़ा सा अलगाव वाली भावना होगी या द्वंद्वत्व वाली होगी। लेकिन जो आज लोग जुड़ रहे हैं, जो है यहाँ पर, सब लोग में वो समझ पा रहे हैं कि इंडियन लोग कैसे हैं, हाँ चाइनीज जी, कैसे हैं, रशियन कैसे हैं, या मुस्लिम्स कैसे हैं, सिख कैसे हैं, उसकी हाँ रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप में अब वो धीरे धीरे वो एकता आती जा रही है, लोगों में वो समझ बढ़ रही है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमसे भी ज्यादा समझदार ये बच्चे हैं, हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। इनको स्कूल में बहुत कुछ सिखाई जाती है, क्योंकि वो सोच के, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि बचपन से जो हमने परवरिश की, हमने क्या किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, हमने उनको बताना शुरू किया कि नहीं ये नहीं होता है, यहाँ पे ये चीज हाँ नहीं, हम इंडियन हैं ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने क्या हाँ किया, कोशिश की कंट्रोल करने की, तो चीजें बिगड़ गई। अब धीरे धीरे उसको हम, जो चीज बिगड़ गई हम एकदम से उसको वापस एकदम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, वो नहीं सीख रहे हैं। तो हाँ हम, जी, हमने अब जो सीखा, अफर्मेशंस, संकल्प करना, या पानी चार्ज करना, या हम ध्यान से ये सब कर सकते हैं, तो हम ध्यान के थ्रू अब हम अपनी लाइफ को चेंज करें। अपने आप को, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा अपने हाँ आप को जी, चेंज करें। तो बिस्तर हाँ पे बैठे हैं आप, और वो सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आप अपने आप को दें और अच्छा सोचें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कई बार शेयर भी किया है, मैंने एक बार शेयर किया था मेरे हस्बैंड को पता है, बोलेंगे कितना बुरा बनाती है मेरे, मतलब अपने हस्बैंड को, बट करना पड़ता है कभी कभी, क्या करें, अब ये एग्जाम्पल दे रही हूँ इसलिए। हाँ एक जी, एक दिन ऐसा आया कि जब मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा रात में सोते हुए, हम सोने जा रहे थे, और तभी कहा कि सुबह उठ के प्लीज तुम ये कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगी तो तुम कर देना, क्योंकि वो भी बहुत थके हुए थे और ऑफिस का काम करते वो भी थक जाते हैं, और घर को मैनेज करने के लिए भाई हस्बैंड वाइफ दोनों ही कर रहे हैं। दोनों ही, हाँ लेकिन उस दिन उनको बहुत गुस्सा आ गया उसी समय, और तब वो उतना नहीं करते थे, तो ध्यान नहीं करते थे वो, हम मैं सिर्फ ध्यान करती थी। हाँ तो जी, तब उन्होंने गुस्से में कह दिया मुझे बहुत जोर से चिल्ला के, क्या है जब देखो तुम्हारा ऐसा रहता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती हो क्या तुम? तो मैंने हम्म, कहा कि तुमसे सिर्फ इतनी सी तो बात कही थी मैंने कि ये कर दो, मैं नहीं कर सकती, अगर कर सकती होती तो मैं तुमको बोलती ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इतना, छोटी सी बात को इतना, जैसे होता है ना बतंगड़ बन जाता है, तो मुझे हम्म, रोना आ गया, एज अ लेडी आई फेल्ट क्राइंग, एंड मैं रोना शुरू कर दी, मतलब हम्म, रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गया, मतलब जोर से नहीं बट आंसू आ गया, बहुत बुरा लगा, और बहुत टप 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 आंसू बहने लगे। तो हम्म, बहुत खराब लगा कि हाउ कम, लाइक इतना आदमी कितना निष्ठुर हो सकता है, उसने सोचा ही नहीं कि घर को चलाने के लिए सब कर रहे हैं। एनीवे, उसी समय फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हुई हैं, मुझे पता है, तो मैं जो सकारात्मक चीजें सीखी हैं मैं वो तो करूँ। तो मैं तुरंत ऐसे ऐसे आंसू पोंछा मैंने, और बैठ गई बिस्तर पे, और ऐसे करके बैठी, और फिर अपने लिए खुद ही ड्रामा क्रिएट किया कि मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा जीवन बहुत खुश है, बहुत खुशहाल है, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं,
मुझे बहुत हम्म प्यार करते हैं। और ये सोच के मैंने ये सोचना शुरू किया कि जब सुबह उठूंगी ना, ये सारा काम हो जाएगा, और खुश होके ये सोच के, और मैं सो गई जाके। हम्म सुबह उठती हूँ मेरे से पहले, और मैं गहरी नींद में सो रही थी सुबह। और जब सुबह एकदम से अचानक से मेरी नींद खुलती है तो पता चलता है शंख की आवाज आ रही है और भी कुछ कुछ चीजें हो रही। तो आई वाज लाइक वाओ, ही डिड एवरीथिंग, यू नो, सब कुछ हो गया मेरे उठने से पहले बोल के। और मुझे वाकई जैसे ही कमरे में घुसे तो मुझे बोलते, मैंने कर दिया। मैंने हाथ जोड़ के कुछ नहीं बोला उनको, बट वो चीज हो चुकी थी। तो हम्म ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को बर्तन धोने का मन नहीं था, तो हम्म मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया, ही डिड दैट ऑल्सो। तो बोलते हम्म तुम ना बहुत खतरनाक हो, तुम मैनिफेस्ट कर लेती हो और बर्तन धुलवा देती हो मुझसे। तो वो भी हुआ। एक बार और ऐसा हुआ कि JTTP का कुछ वर्कशॉप चल रहा था। आई डोंट वांट टू से मोर अबाउट दैट, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि कुछ वर्कशॉप चल रहा है, तो तब ये भी ध्यान में आ चुके थे। तो मुझे लगा कि ये ऑफिस से आते हैं दौड़ते भागते और सीधे नहाने जाते हैं ऑफिस से आके, आने के बाद, और फिर ध्यान में बैठते हैं। तो उस समय मैं चालू करके रखती हूँ और ये सब शुरुआत किया, और वो भी ध्यान में बैठते हैं। लेकिन क्या हो रहा था, ये बहुत भागदौड़ हो रही थी। सुबह हम्म जल्दी जाना, शाम को आना, भागते हुए आना, फिर ध्यान करना। और ध्यान में वो डेली सो जाते थे। तो मैं सोचती थी, तो ये बोलते क्या, जब देखो मैं सो जाता हूँ, मेरी नींद लग जाती है ध्यान में। जैसे आप लोग के सबके क्वेश्चन थे ना अभी, हाँ जी तो मैं समझ तो गई कि वो बॉडी बहुत थक गई है, और जैसे ही बॉडी को ब्लिस फीलिंग मिलती है, जैसे ही ध्यान में जाता है, बॉडी रिलैक्स तुरंत होती है और तुरंत नींद आ जाती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अवेयरनेस की जो एनर्जीज है उसको इनवाइट करो, उसको लेके बैठो। बट उसके अलावा मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा, काश कितना अच्छा होता ना, तुमको घर से बैठ के ही काम कर लेते, और आराम से तुम घर में ही रहते, और तुमको ध्यान भी करने को मिलता, काम भी कर लेते, और इतना परेशानी भी नहीं होती। तो बस मैंने ये बोला था। दूसरे दिन उनकी जो कार है, वो कार खराब हो गई। ओह नो इंजन ऑयल डालना था, तो वो इंजन ऑयल का कुछ फंस गया, और वो 41 दिन कार नहीं चली। अब आप सोचो, 41 दिन, एग्जैक्टली 41 दिन कार नहीं चली। और हाँ वो बैठ के डेली मेरे साथ ध्यान करते थे। 41th डे उनके फ्रेंड आके, ये कुछ ना कुछ डेली काम कर रहे हैं कार पे, लेकिन वो कार नहीं चल रही है। हाँ जी 40th डे वो कार जो है वो ठीक हुई। 41st डे वो सब कुछ करके फिर वो बोले, तो अपने मुंह से अब मत निकाला करो कुछ भी मेरे को। बट सी, मास्टर्स ने हेल्प की वो। मैंने हम्म कहा था काश, तो हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल सब सुनते हैं। ऐसा हम्म नहीं है, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, परिवार आपका सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ा है, ध्यान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज रहेंगी और आपका घर बिल्कुल साफ होता जाएगा। तो वाइब्रेशन जो है घर को भी क्लियर करती है। मास्टर्स सुन रहे हैं तो आपकी मदद करने के लिए मास्टर्स खड़े खड़े हैं। रनर्स हम्म जो होते हैं ना, वो खड़े हैं। आपने बोला और तथास्तु हो गया, यूनिवर्स भी खड़ा है। हम्म लेकिन अब आप उस एनर्जी को इनवाइट करिए। तो आप पहले, सबसे पहले काम क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, सबसे पहला काम। हाँ फिर जी मास्टर्स से मदद मांगे, हम्म क्योंकि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में है तो आप क्या करेंगे, मैनिफेस्ट नकारात्मकता। हाँ जी वो तो है, जब उस नेगेटिव फेज में घुसते हैं तो वही चलता जाता है। आप और चाहे अच्छा भी बोलें तो भी आपको वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी गड़बड़ है। हाँ जी नहीं होता वो मैंने ट्राई करके देखा, नहीं होता वैसे। इसीलिए तो क्या आप जो यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं, कभी हाँ कभी नहीं, कभी हाँ ना कभी नहीं, तो वो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, चाहिए क्या है इसको, राइट। तो हाँ जी फिर उस रेडिएट। हाँ जी फॉर एग्जाम्पल जैसे एक केस में मेरे को ही नहीं पता क्या चाहिए। जैसे अभी वही आपने यूएस का जो बाहर का इन्फ्लुएंस बोला होता है बच्चों पे, तो जी मतलब हमारे घर में तो ये रिमोट बात थी कि बच्चे कॉलेज ना जाएं। जी ऐसा कभी सोचा ही नहीं, बेटी का भी कभी ऐसा था ही नहीं कि वो कॉलेज नहीं जाएगा, हमेशा ये था कि कॉलेज जाना ही जाना है। लेकिन सडनली उसका अभी वो 17 ईयर्स की होगी अभी जून में। तो अभी पिछले कुछ महीनों से जिद लगा के बैठी है, ना सेट का एग्जाम दूंगी ना कुछ और करूंगी। और मेरे को पेट ग्रूमर बनना है, मेरे को पेट ग्रूमर बनना है और उसी को अपना पूरा करियर बनाना है। और मेरे को इसलिए कॉलेज जाना ही नहीं, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी एंड टाइम फॉर कॉलेज एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे तो भी अब ऐसा ही है, यहीं पे है ऐसा। गीता जी, आज सैट का एग्जाम था मेरी बेटी का, कल रात के 11-12 बजे तक। बिकॉज सी, अभी मैं यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है मास्टर्स। तो इसको जज मत करिएगा। क्या होता है, यहाँ पे जो सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल होता है, उसके बाद एक्टिविटीज होती है इनकी। तो हाँ मेरी जी बेटी ड्रामा में है, थिएटर में है,
स्पीच में है, लॉ वाली चीजों में भी है, क्योंकि उसको लॉ पढ़ना है, तो शी इज इनटू दैट ऑल्सो। नाउ बात यह है, उसका ड्रामा थिएटर चल रहा था, तो उसने थिएटर में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो उसके शोज चल रहे थे, स्कूल में ही होता है, और बहुत अच्छा शोज था। तो श्रेक म्यूजिकल करके है, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, एंड वो 2-3 कैरेक्टर्स प्ले कर रही है उसमें, तो वो था। अब रात के मुझे नहीं पता था, या ऐसे बोलो, ऐसे नहीं है कि मुझे पता नहीं रहता, लेकिन मेरे को भी डेट नहीं पता कि उसकी सैट की पेपर आज सुबह है, 6:45 उनको बाहर निकलना था। वो रात के 11:30-12 सब जो होता ना, सारे ड्रीम के साथ खाना पीना भी है, ये वो सब कुछ है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसको जाने नहीं देती, बट जैसा मैंने अब ये चीज समझा कि जो चीज फ्री फ्लो में हो रही है, जो हो रहा है उसे होने दो। कई बार हम चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, हम कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, घर में क्या होगा, अशांति होगी, तो बेटर वही रहने। हमारा वही हुआ। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ, मैंने 2-3 चीजें मैनिफेस्ट की, और जो मैंने चाहा, मेरी लड़की जॉब भी करती है, तो वो जॉब के साथ भी जहां मैं चाहती थी वहीं गई हूँ। मैंने किसी दिन टेलीपैथिकली भी उसको मैसेज भेजा कि अगर सपोज तुम्हारे स्कूल में फालतू समय बर्बाद हो रहा है तो तुम घर आ जाओ, तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया। वैसे ही अगर अब मैं जो चाह, तो इसलिए हमें बस अच्छा सोचना है और अपनी ऊर्जा बढ़ा लिया, और फिर उसको मैनिफेस्ट कर, ओके। हाँ जी। शायद होगा ये जरूर। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता जी। तो अब मैं जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा उन्होंने सैट में क्या किया, करा है क्या किया, पता नहीं। मेरी बेटी भी आज दे के आई है, और वो भी जैसे एक सलून में, पेट सलून में ही ग्रूमर का काम कर रही है स्कूल के बाद, तो जी। उसी में बस फिर, लेकिन बहुत मुश्किल से रजिस्टर किया हम लोगों ने, और फिर बोला कि ये, उसको झूठ बोलना पड़ा कि हमने पहले से ही रजिस्टर कर रखा था, हमें पता है तेरे को सेट नहीं देना, लेकिन हमने कर रखा था, अभी दे आ तू जस्ट ऐसे ही। तो उसने प्रिपेयर नहीं किया, वो जस्ट ऐसे ही जाके दे के आई है बस। वाह। तो वही देखते हैं। वंडरफुल। बट आप देखिए, अगर उसको पेट ग्रूमर ही बनना है तो उसको बोले ठीक है तू कर, लेकिन तू पढ़ाई पूरी कर ले। वो उसको मानने को तैयार नहीं है, वो उस पे अड़ जाती है, वो बोलती है कि जब मैं क्यों पढ़ाई करूं, जब इसमें मेरे को चाहिए ही नहीं पढ़ाई, तो मैं क्यों पैसा और एनर्जी वेस्ट उसको ये, करूं। हाँ, उसको बोलिए कि भाई कम से कम आगे चल के तुमको और भी ऑप्शंस रहेंगे। हाँ जी। सिर्फ वही। एक ही चीज के साथ नहीं, आगे चल के बहुत सारी चीजें होती है। इट्स हाँ नॉट इजी आजकल, लेकिन पेट बिजनेस बहुत, पेट ग्रूमर ग्रूमिंग का बहुत बिजनेस है, तो इसलिए वो सोच रही है। आजकल की बात नहीं है, बहुत जरूरत पड़ती है यूएस में, कई लोग करते हैं, कई हाँ लोग, जी। तो इसलिए वो तो अपने पैसे कमाने का सोच रही है, विच इज नॉट नॉट बैड, इट्स गुड। अब उसका बिजनेस रहेगा, अच्छा रहेगा। सो कभी कभी हमको दूसरे के परसेप्शन से भी देखना चाहिए, बट आई वुड, हाँ उसको सिर्फ इस बात के लिए आप मनाएं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले, बाकी फिर आगे वो अपना देखे। लेकिन बात ये भी है, अब इसको अगर आप उसको फोर्स करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश, तो नहीं सुनेगी। तो हाउ नहीं अबाउट सुन। यू स्टार्ट रेजिंग योर एनर्जी, देन स्टार्ट अफर्मिंग, बराबर से। तब हाँ करें। जी। ठीक है। हाँ जी। नहीं, वही करना पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू। यस, सोनल जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन है। आत्मंदन, यस, बोलिए। मैंने, मुझे याद आ गया कुछ। बोलिए। आज सुबह बैठी थी ना, तो अभी इतनी बड़ी शंकर भगवान की बहुत बड़ी सी आकृति देखी, और फिर बाद में तुरंत जैसे डॉट डॉट प्रकाश के कण कण, वाह, कण कण का एक आदमी या शिव जी चलते चलते जा रहे हैं, और सब जगह जैसे वो प्रकाश फैल देते ना, ऐसे सब ऐसे दिखा मैं। वाह, पूरे हर होल, जैसे डॉट डॉट में ही प्रकाश था, वही प्रकाश सब जगह फैला है, ऐसे लगा। और वही प्रकाश हम सबका है, ऐसा ब्यूटीफुल। ऐसा लगा। मेरे को भी ध्यान में आज बहुत सारे ऐसे दिखे, लेकिन मेरे को गौतम बुद्ध जी की या महावीर जी की चेहरे का बहुत बड़ा दिखा मुझे। अभी आपने बोला तो हाँ। मुझे ध्यान आया, आपने जब बोला तो मैं भी, दिमाग से निकल गया था मेरे। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है सोनल जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। और जब हम शिव भगवान के प्रकाश की बात करते हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा, वो ज्ञान ही तो है, ध्यान का प्रकाश, राइट। ज्ञान का प्रकाश, आत्माओं का प्रकाश है ना, एनर्जी का प्रकाश, राइट। बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच सोनल जी, थैंक यू सभी मास्टर्स का, सभी मास्टर्स को शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी
ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपना इनर वर्क करते रहें मास्टर्स, अपना ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबको ध्यान सिखाएं।